एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 4 बार आया हुआ क्वेश्चन। कह रहे हैं कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। चलो भैया राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए पहले। तो कह रहे हैं राइट एंगल एट C, तो C तो कंफर्म है यहीं पर होगा, A और B कहीं भी ले लो। कह रहे हैं कि P इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू AB। C से AB पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जो कि ये डिस्टेंस क्या है P, इसका नाम दे दो D। और इसमें एक चीज़ और बोली गई थी कि एंगल A के सामने वाली जो साइड है उसका डिस्टेंस A है, और B के सामने वाली साइड का डिस्टेंस B है, और एंगल C के सामने वाला साइड का डिस्टेंस C है। तब आपको ये प्रूफ करना है 1/p² बराबर 1/a² प्लस b²। ठीक है, प्रूफ करना है। देखो जैसे ही बात आई स्क्वायर की, देखो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे कर, स्क्वायर दिख रहा है प्रूफ करने में, स्क्वायर आता है पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है, तो लगा दो ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज मतलब C का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा, बताओ भैया कोई डाउट है यहाँ तक? कोई, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो गई यहाँ तक। छोड़ दो, प्रूफ में A² भी आ रहा है, B² A² B² आ रहा है, उल्टा है वो तो हम कभी भी कर सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल प्रॉब्लम आ रही है कि C² आ रहा है, इधर क्या आ रहा है P आ रहा है, पर इसी का थोड़ा सा है जो हम लोग जुगाड़बाजी करेंगे। है तो खैर बहुत ही सिंपल। एक बात सुनो आपसे, अगर मैं बोलूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो आप बोलोगे सर 1/2 बेस इंटू हाइट। यस, बेस कितना A, हाइट कितनी है AB हो गया, यस और नो? अरे बताओ ना। अच्छा, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि एक ट्रायंगल है ABC, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये D है, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये E है। तो इन दोनों का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालेंगे, बराबर आएगा। देखो इसका हमने निकाला 1/2, बेस कितना BC और हाइट कितनी AD। अच्छा, एक परपेंडिकुलर ये, तो इसका बेस कितना AC। तो आंसर दोनों के बराबर ही तो आएंगे। तो ऐसे ही एक तो एरिया हो गया ये, लेकिन एक और इसका एरिया है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ये भी तो गया है, तो 1/2 बेस ये किस पर गया? C पर। हाइट कितनी है जी? P। नहीं चमका? अरे नहीं आया। देखो समझो कैसे, परपेंडिकुलर ये गया और ये क्या है इसका बेस, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये भी तो हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए। चलो जी, अब सुनो, C को हटाना है। किसको हटाना है? C को। तो ये तो कैंसिल ही हो गया, AB बराबर CP। C को हटाना है तो ये कितना आएगा? AB/P। C की वैल्यू ये निकल के आ गई, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो बस। तो C की जगह पुट कर, C का स्क्वायर मतलब AB/P का होल स्क्वायर बराबर A² प्लस, तो ये हो गया डियर A² B² P²। अरे नहीं उठाऊंगा यार, रुक जाओ अभी। चलो अब सुनो यहाँ पे, अब सुनो 1/ क्या है? P²। हमारे पास है A² B² P², मतलब इसको हटाना है तो हटता कैसे? डिवाइड कर दो। डिवाइड लिखने जा रहा था, डिवाइड बाई A² B²। अब देखो भैया, जब डिवाइड करेंगे सारे बच्चे गौर फरमाएंगे। देखो यही तो था A² प्लस B², हम डिवाइड कर रहे हैं A² B² से, तो A² B² से डिवाइड यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, ये कैंसिल, B² से A²। और तो देखो क्या बचा? 1/P² बराबर 1/B²। ये सबसे छोटा सॉल्यूशन लगा मुझे, वरना एक और इसका मेथड है, दोनों ट्रायंगल को आपस में सिमिलर दिखा सकते हो। ठीक है, उससे भी आ जाएगा, लेकिन ये सिंपल है। डाउट हुआ क्या आकाश? बताओ भैया, किसी को लिखो दबा कैसे। अच्छा हुआ, चलो।